हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद के असाइनमेंट के सेक्शन बी के प्रश्न नंबर 1 से 6 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अभी इसको हल करने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि गुणांक का मतलब क्या होता है। तो जब भी आपको कोई भी बहुपद दी गई है उसमें जो भी चल पद आते हैं, चल पद यानी कि एक्स वाई जेड या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरीके के पद, उसके आगे जो भी नंबर लिखा होता है उसको बोला जाता है उसका गुणांक। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि इस प्रश्न को किस तरीके से हल करें। तो यहाँ पे जैसे कि हमें दिया गया है कि बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो आपको जो पहली बहुपद दी गई है वो क्या है, तो 3/2 एक्स का स्क्वायर माइनस 5/4 एक्स प्लस 1, ये हमारी पहली बहुपद है। अभी इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा है उसके साथ गुणाकार में वो आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे हमें दिख रहा है 3/2, यानी कि यहाँ पे दी गई बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, 3/2। उसी तरह जो दूसरा प्रश्न दिया है उसमें हमें बहुपद दी गई है एक्स की घात में 4 प्लस 5 एक्स का घन प्लस पाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11। अभी यहाँ पे भी हमें एक्स स्क्वायर का ही गुणांक ढूंढना है। तो यहाँ पे इस बहुपद में एक्स स्क्वायर के आगे दिया गया है पाई, यानी कि इसमें इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हो जाएगा पाई। तो समझ में आ गया बच्चों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका x³ प्लस 6x² माइनस 2x माइनस 5। ये एक बहुपद दी गई है, इसका एक शून्यक x माइनस 1 है या नहीं वो आपको बताना है। तो इसमें भी यहाँ पे जो शून्यक शब्द लिखा है उसके बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। शून्यक का मतलब होता है कि वो वैल्यू जब हम इस बहुपद में डालेंगे तो हमें उत्तर में ज़ीरो मिलना चाहिए। अगर उत्तर में ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब वो शून्यक होगा, और अगर ज़ीरो नहीं आता है तो वो शून्यक नहीं होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें देखना है कि x³ प्लस 6x² माइनस 2x माइनस 5 का एक शून्यक x माइनस 1 है या नहीं। तो जब भी आपको शून्यक इस तरीके से दिया है, इस तरीके से यानी x के साथ प्लस और माइनस में एक वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहले हम उसको लिख देंगे x माइनस 1 बराबर 0। हमें प्रश्न में जो भी दिया गया मूल्य है उसके बराबर हमें कर देना है 0। तो x माइनस 1 बराबर 0 लिखने से हमें x का मूल्य मिल जाएगा 1। अब हमें करना क्या है, ये x बराबर 1 को इस बहुपद में लिखना है x की जगह 1। अगर हमारा उत्तर 0 आएगा इसका मतलब x माइनस 1 शून्य होगा, और अगर उत्तर 0 नहीं आता तो x माइनस 1 शून्य नहीं होगा। तो ये हमारी बहुपद है x³ प्लस 6x² माइनस 2x माइनस 5। अब हम इसमें x की जगह मूल्य लिख देंगे 1। तो x का क्यूब यानी 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5। तो 1 का क्यूब करेंगे तो उत्तर आएगा 1। 6 गुना 1 यानी 6 माइनस 2 गुना 1 यानी माइनस 2 और माइनस 5। तो 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 आएगा, और माइनस 2 माइनस 5 तो माइनस 7, और 7 माइनस 7 आ गया 0। तो यहाँ पे हमें आंसर में 0 मिल गया, इसलिए x माइनस 1 जो है वो इसका शून्यक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया है कि अगर x माइनस 4 x³ माइनस 5x² माइनस px प्लस 24 का एक शून्यक है तो p का मूल्य लिखिए। अभी इससे पिछले प्रश्न में हमें चेक करना था कि वो शून्यक है या नहीं। यहाँ पे इस प्रश्न में हमें बता दिया है कि शून्यक है, तो हमें p का मूल्य जो है वो ढूंढना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है कि x माइनस 4 जो है वो x³ माइनस 5x² प्लस px प्लस 24 का एक शून्यक है, तो p का मूल्य ढूंढिए। तो इसमें भी हम सबसे पहले x माइनस 4 बराबर 0 ले लेंगे। x माइनस 4 को 0 लेने से x बराबर हो जाएगा 4। अभी यहाँ पे हमें पहले से बता दिया है कि शून्यक है, तो हम बहुपदी को इक्वल टू 0 लिख देंगे, और उसके बाद उसमें x की जगह ये 4 मूल्य लिख के हम p का वैल्यू निकालेंगे। तब इस बहुपद में x की जगह हम 4 लिखेंगे, तो पहला x³ है तो वहाँ पे 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर है तो माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स है तो माइनस p इंटू 4
प्लस 24 बराबर हो गया 0। अभी 4 का आप क्यूब करोगे, 4 गुना 4 गुना 4, तो वो आ जाएगा 64। तो यहाँ पे आ गया 64। 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस 5 गुना 16 माइनस 4p प्लस 24 बराबर 0। तो 64 का हमने लिखा 64 माइनस 5 गुना 16 हो जाएगा 80 माइनस 4p प्लस 24। अभी 60, 80 और 24 इन तीनों का प्लस माइनस करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 8, और माइनस 4p जैसा है वैसा ही रहेगा। तो एट माइनस 4p हमें मिल गया 0। अभी ये 4p जो माइनस का है वो इस तरफ जाएगा तो इधर वो हो जाएगा प्लस, यानी हमें मिलेगा 8 बराबर 4p। अभी हमें p का मूल्य चाहिए, तो p के साथ में जो 4 गुना में है वो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, इसलिए p बराबर हो गया 8 के बट्टे में 4, और p का मूल्य हमें मिल जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, p बराबर 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, सीधा गुणा किए बिना योग्य सर्वसामिका का इस्तेमाल करके मूल्य लिखे 93 इंटू 95। तो यहाँ पे हमें जो है 93 गुना 95 का मूल्य निकालना है, लेकिन गुणाकार नहीं करना है, सर्वसामिका का इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है 93 गुना 95, 93 इंटू 95। तो 93 को हम लिख देंगे 90 प्लस 3, और गुना में 95 को मैंने लिख दिया 90 प्लस 5। अभी इस चैप्टर में एक सर्वसामिका है जो इस तरीके से है कि x प्लस ए गुना x प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी गुना x प्लस ब्रैकेट में a गुना b। तो ये वाली सर्वसामिका का इस्तेमाल करके हम इस गुणाकार को हल करेंगे। तो इसका जब हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे जो x था, x की जगह हमारा आ जाएगा 90। तो x की जगह 90, इसलिए एक्स स्क्वायर की बदले आ गया 90 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे जो a प्लस बी है, तो यहाँ पे हमारा a हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 5। तो a और b की जगह 3 और 5 लेने से यहाँ पे 3 प्लस 5 इंटू में x था, इसलिए यहाँ पे इंटू में 90 प्लस ब्रैकेट में है 1 गुना b, तो यहाँ पे 3 गुना 5। अभी इन सबको सॉल्व करो तो 90 का स्क्वायर होगा 8100, 9 का 81 होता है तो 90 का होगा 8100। 3 प्लस 5 करोगे तो वो आ जाएगा 8, और 90 का अभी रखने दो 90, प्लस में 3 गुना 5 हो जाएगा 15। अभी ये हो गया 8100, 8 गुना 90 हो जाएगा 720, और 15 का 15, इन तीनों का प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 8835, जो कि हमारा 93 गुना 95 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया है अगर x माइनस 1 वह 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक शून्यक है तो k का मूल्य निकालिए। ऐसा अभी अभी हमने एक प्रश्न किया जिसके अंदर हमने p का मूल्य निकालना था, इधर हमें k का मूल्य जो है वो निकालना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। ये हमारा प्रश्न है, x माइनस 1 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है, तो k का मूल्य हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिया है x माइनस 1 बराबर 0, तो उसको हम लिख लेंगे x बराबर 1। अभी x बराबर 1 जो है उसमें x के बराबर एक मूल्य हम इस बहुपद में लिखेंगे, और क्योंकि हमें शून्यक दिया है तो उसके बराबर में हम लिख देंगे 0। तो हम लिख देंगे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0। अभी x की जगह हम एक मूल्य लिखेंगे तो 4 ब्रैकेट में 1 का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में 1 प्लस k बराबर 0। तो 4 गुना 1 हो जाएगा 4, 3 गुना 1 3, माइनस 4 गुना 1 माइनस 4 प्लस k बराबर 0। अभी 4, 3 और माइनस 4 का प्लस माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3, और k तो k रहेगा, तो 3 प्लस k बराबर 0। तो इसकी मदद से k का मूल्य जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा k बराबर -3। तो ये हो गया हमारा 5वां प्रश्न सॉल्व। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, सीधा गुणा न करके 105 गुना 106 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न अभी अभी हमने कर लिया, फिर से इसी तरीके का प्रश्न आया है। चलिए इसे हल करते हैं। तो हमें 105 गुना 106 का मूल्य निकालना है। तो 105 गुना 106 को हम लिख देंगे 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6, 100 और 5 हो गए 105, और 100 और 6 हो गए 106। यहाँ पे भी हमने जो पिछले प्रश्न में सर्वसामिका का इस्तेमाल किया वही सर्वसामिका इधर इस्तेमाल होगी। तो x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी बराबर x का स्क्वायर a प्लस बी गुना में x प्लस a गुना b। यहाँ पे हमारा x जो है वो हो जाएगा 100, a का मूल्य हो जाएगा 5,
और b का मूल्य हो जाएगा 6। ये सभी मूल्यों को हमें इस सर्वसामिका में लिखना है। तो x की जगह सबसे पहले 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b की जगह 5 प्लस 6 गुना x की जगह गुना 100 और दूसरे ब्रैकेट में a गुना b की जगह 5 गुना 6। अभी 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 5 प्लस 6 यानी 11, 100 का 100 रहेगा और 5 गुना 6 यानी हो गया 30। अभी ये 10,000 का 10,000, 11 गुना 100 हो जाएगा 1100 और 30 का 30। इन सभी का प्लस कर देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा 11,130। ये हो गया हमारा उत्तर। तो यहाँ पे हमारे 6 प्रश्न समाप्त हुए। बाकी के 6 प्रश्न हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।